अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक हो गया। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले या उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो है वन साइडेड लिमिट का, कि एक साइडेड लिमिट क्या होती है। जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 1.3 का जो लास्ट हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें मैंने समझाया था कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है। ठीक हो गया, तो उसको ज़रा देख लेते हैं, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये कह रहे हैं वन साइड लिमिट के इस तरह से डिफाइन है कि इस डिफाइनिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स वी रिस्ट्रिक्टेड एस इन ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। इसको हम क्या कहते हैं, एक ओपन इंटरवल सी में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एफ ऑन द बोथ साइड ऑफ सी। यानी सी के बोथ साइड क्या मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऊपर इसका बिहेवियर चेक करते हैं। However, in some cases it is necessary to investigate one-sided limit। तो कहते हैं कि कुछ केसेस में ज़रूरी होता है और कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और दूसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अब ये देखिए, इसमें करना क्या है, बस सिंपल ये करना है कि अगर हम किसी नंबर के ऊपर लिमिट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर छोटा सा माइनस लिख देना है, जो कि सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव साइड है इसकी एफ ऑफ एक्स की। बस सिर्फ ये होगा। इससे जो आंसर आएगा वही उसी तरह जो सी के ऊपर पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, आपके पास राइट हैंड लिमिट है। बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहे, सॉल्व नहीं होगा। मैं इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल से। लेट्स सपोज इट, हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन गिवन है, इस तरह से गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लिखा हुआ है और क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आपने ना इसको सिंप्लीफाई करना है, और डायरेक्ट अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग बस इतना सॉल्व करना है कि लिख लेना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, इस तरह से सिंपल। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये इसमें बस ये 2 की वैल्यू लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। देखें ये आंसर आ गया। अच्छा, इस माइनस का निशान जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव नहीं बल्कि वही पॉजिटिव नंबर ही लिखना है आपने। बस सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, बस सिर्फ 2 के ऊपर ना पॉजिटिव साइन लिख देना है। क्वेश्चन वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। अच्छा जी, इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने की, जो आपके पास आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो होंगे पीस वाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग। पीस वाइज फंक्शन क्या है कि एक फंक्शन है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो उस फंक्शन के लिए ना हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो पीस वाइज फंक्शन को भी ज़रा देख लेते हैं कि वो होते क्या हैं। वो इस तरह से होते हैं कि पहले पीस वाइज फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ए वैल्यू है और यहाँ पे बी है। इसके दरमियान में हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 0, यानी उसको सर्कल बना देते हैं कि वो क्या है आपके पास इस तरह से ना एम्प्टी रहा हुआ है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, ये आपके पास क्या है, एम्प्टी पॉइंट है। इसको मैं चले सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ समझने के लिए। अब देखें, यहाँ से ए से लेकर इस सी पॉइंट तक की पूरी ग्राफ की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब सारे कोई भी फंक्शन के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं, आपके पास आंसर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, जो भी वैल्यू लिख रहे हैं। लेकिन इस सी पॉइंट की वैल्यू जैसे हम पुट करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई आंसर नहीं आता। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा आगे, यानी उस पॉइंट को छोड़ के फिर आगे से शुरू करें तो फिर आपके पास फंक्शन फिर कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, यानी डिसकंटिन्यूस, इसकी वजह से ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। अब हम क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट निकालते तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, तो उसको इस तरह से सॉल्व करने के उसको हम फिर कन्वर्ट कर लेते हैं पीस वाइज फंक्शन में, यानी एक फंक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब वो जो 2 हिस्से बन जाते हैं या 3 हिस्से बन जाते हैं, उसकी वजह से वो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, अप्लाई होती है। बेसिक रीजन यही है। तो ये उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसको अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करते हैं, फिर समझ आ जाएगी मजीद। टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। किसी नंबर के ऊपर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक किया जाएगा या कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, उसकी डिफिनीशन ये याद रखना है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस,
हमें कोई भी एक फंक्शन गिवन है, एफ की फॉर्म में है, जी की फॉर्म में है, एच की फॉर्म में, कोई भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस होगा किसी नंबर सी के ऊपर, यानी सी का मतलब क्या है, ए बी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिखा हुआ है। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अब वो कैसे होगा, नंबर 1, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, यानी एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन है, उसमें आपने वो नंबर 3 2 1 5 6 7 कुछ भी लिखा हुआ है वो नंबर लिखना है, उसके ऊपर वो आंसर आना चाहिए, यानी प्रॉपर आंसर आइए ना कि अनडिफाइंड हो जाए। तो पहली कंडीशन ये है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, नंबर 1। नंबर 2, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ, यानी उसकी लिमिट भी उस नंबर पे एग्जिस्ट करे। अब लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर प्रूफ हो जाती है, यानी इक्वल आ जाती है, तब हम कहेंगे कि कंडीशन नंबर 2 जो है वो सेटिस्फाई होगी। नहीं तो कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2। दूसरी बात, तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या हो, इक्वल आनी चाहिए आपके पास। ये इसकी थर्ड कंडीशन है कंटिन्यूटी की, यानी एफ ऑफ एक्स के जो नंबर आपने लिखा है वो आंसर और लिमिट का आंसर जो है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि वो कंटिन्यूस है। तीनों कंडीशन वेरीफाई होंगी तो कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से जैसे कंटिन्यूस फंक्शन की है, इफ वन और मोर these three condition fails to hold at C, then the function is said to be discontinuous। अगर ऊपर जितने भी हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं वो उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, तो अब तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अब डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन गया है। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूस फंक्शन की, तो वो याद रखनी है। एफ ऑफ सी इज डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अदरवाइज अगर कोई भी होल्ड नहीं होती तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज को प्रॉपर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। बस सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ये नहीं बताना कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है जो भी है। अब देखिए यहाँ पे c इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर चेक करना है हमने कंटिन्यूस फंक्शन को, सॉरी लिमिट को, कंटिन्यूस नहीं। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, देखे ना -1 मैंने कहा था ना, उसके ऊपर माइनस का साइन सिर्फ लिख देना है, -1 नहीं होगा, 1 के ऊपर सिर्फ वो माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम उस फंक्शन के अंदर 1 की वैल्यू लिख देंगे, पुटिंग द लिमिट्स ऑफ 2 1 2 +1 -5, तो इससे आपके पास आंसर आ गया 5 3 -5 से -2 आंसर आ गया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है, अगेन वही फंक्शन है, उसमें बस सिर्फ यहाँ पे ऊपर प्लस लिख देना है ताकि पता चले कि ये राइट हैंड साइड से है। ठीक हो गया, तो ये क्या होगा आपके पास 2 × 1² +1 -5, तो इससे भी अगेन क्या होगा, -2 आंसर आ गया आपके पास। अब वो जो ऊपर बात हुई थी ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन थी, वो यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे, तब हम कहेंगे कि इसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। सिर्फ क्या कर, देखे ना, मैं इसकी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं 1 को इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ से इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसके करीब होते जा रहे हैं। जब लिमिट हमने डिटेल से पढ़ी थी तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी कि अप्रोच वैल्यू को कैसे करता है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू इसको मजीद समझ लेते हैं कि यहाँ से हम इसकी तरफ आ रहे हैं ना, तो ये देखें इसकी नेगेटिव साइन है। सो हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 की तरफ हम नेगेटिव साइड से बढ़ रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1 की तरफ हम पॉजिटिव साइड से बढ़ रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ हमें ये बताती है कि वो जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बस ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, बाकी इसमें हमने 1 ही पुट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट कि x² -9 एंड x -3। अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू लिख देता हूँ, यानी -3 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 और 3 3 9 -9 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसे 0 आंसर बन रहा है, वैसे भी 0 बन रहा है। तो चलें थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो वो फिर क्या बन जाएगा आपके पास, मैंने यहाँ पे x² -9 था ना, उसको दोनों को x + 3 x -3 की फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये x + 3 रह गया,
डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 ही आंसर आ रहा है, लेकिन चलें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो ये अब आपके पास वैल्यू बन जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू -3। अब देखिए इसके ऊपर नेगेटिव साइड क्या है, रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ भी और यहाँ भी लिख दिए हमने, -3 ही पुट करना है। सो -3 + 3 से क्या हो गया, 0 आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और ये पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रहे, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। सो -3 लिख देंगे, -3 + 3 से क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, सिंप्लीफाई हो गया। बस लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने थे तो वो फाइंड आउट हो गए हैं। इसका थर्ड पार्ट है जिसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम। चेंजिंग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) = एब्सोल्यूट ऑफ x - 5, यानी ये जो एब्सोल्यूट की वैल्यूज है इसको खत्म करनी है हमने। अब ये एब्सोल्यूट जो है वो स्क्वायर रूट की तरह का होता है। ये अगर इसके नोटेशन हम ना लगाएं ये वाली नोटेशन, तो इसके जगह हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे, तो फिर हम ये नोटेशन यूज नहीं करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, c = 5 गिवन है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f(x), यहाँ भी 5, यहाँ पे इसका और यहाँ पे ये देख लें, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या किया, जो ऊपर प्लस माइनस लिखा था उसमें मैंने नेगेटिव वाला यूज किया है, नेगेटिव के लिए। तो -x प्लस, ये देखें ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 5 हो जाएगा। 5 लिखेंगे तो -5 + 5 से क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब इस तरह इसका राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। सो x अप्रोचेस टू +5 f(x) और ये भी प्लस हो गया। x देखें यहाँ पे अब मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाला यूज किया है। x - 5 पुटिंग द लिमिट 5 - 5 0, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ आ रही होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये पहले सिंपल क्वेश्चन दिया, अब आगे इसमें कंडीशंस लगा के देंगे कि कंटिन्यूटी चेक करें और पीस वाइज फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको अभी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) एट c, यानी ये बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये आपने बताना है। अब 3 कंडीशन है, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ। नंबर 1, f(c) इज डिफाइंड, यानी f(c) के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) एग्जिस्ट, यानी ये आना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट। फिर थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c f(x) = f(c) के इक्वल आए। तो ये अगर तीनों कंडीशन होल्ड होती हैं तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है, और अगर तीनों में से कोई एक भी फेल हो गई तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब इसको ज़रा समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे अक्सर बच्चों को ये नहीं समझ आ रही होती कि फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। फंक्शन का यूज़ करना असल बात ही यही है इसमें, जो फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। अब ये कह रहे हैं कि f(x) अगर c की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, यानी c की वैल्यू हम 2 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है कि अगर x की वैल्यू 2 और 2 से छोटे नंबर जितने भी है, यानी 1 -1 -2 -3 वो सारे नंबर, फिर 0 फिर 1 और 2, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी के सारी 2 तक, ये क्या होगा आपके पास फंक्शन में 2x + 5 यूज होगा। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और 2 जब पुट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यूज करेंगे। और अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखें x इज ग्रेटर देन 2 हो तो क्या होगा आपके पास, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें f(x) = 2x + 5, ये क्वेश्चन हो गया। c की वैल्यू क्या है, 2 लिखना, क्योंकि f(c) इज डिफाइंड, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 2 4 + 5 = 9। f(c) इज डिफाइंड, पहला काम हमारा, कंडीशन नंबर 1 वो तो पूरी हो गई है। कंडीशन नंबर 2, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ये देखें ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो अभी बताया था लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के लिए आपको फंक्शन गिवन था 2x + 5, तो हम यहाँ पे पुटिंग द लिमिट 2 2 4 + 5 से अगेन 9 आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं। सो राइट हैंड लिमिट से क्या आएगा आपके पास, x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसके लिए फंक्शन गिवन था 4x + 1, दोनों में फर्क था ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग क्वेश्चन है और राइट हैंड लिमिट का अलग क्वेश्चन है। पुटिंग द लिमिट 2 4 8 + 1 9, तो हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है आपके पास, इक्वल हैं,
तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इक्वल हैं, और हम कह सकते हैं कि लिमिट क्या हो रही है, इसकी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम देख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ टू दोनों के सेम आंसर आए थे ना, 9 इज इक्वल टू 9, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, 4 एंड 2x। देखें तीन फंक्शन गिवन है, ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1 का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ हो, की तरफ से आप आ रहे हैं, तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। अगर 1 पुट करना है तो 1 के ऊपर उसका आंसर क्या आता है, 4 आता है, और अगर राइट हैंड लिमिट की तरफ से आ रहे हैं तो 2x आंसर आता है। ये तीन फंक्शन में तीनों अलग अलग वैल्यूज गिवन है। पहली चीज क्या, एफ ऑफ 1 डिफाइंड है, सी इज इक्वल टू, देखें सी की वैल्यू भी गिवन है कि सी की वैल्यू पे एफ ऑफ सी पे चेक करना है। एफ ऑफ 1 जब पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4, हमें ये पहले से गिवन है कि ये इसका आंसर है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये वाला फंक्शन ऊपर वाला गिवन है 3x माइनस 1, क्योंकि लेस देन 1 की तरफ से। अब हम क्या करते हैं, 1 टू नेगेटिव साइड एंड 1 नेगेटिव साइड, सो 3x माइनस 1, तो यहाँ पे 3 1 3, 3 माइनस 1 से 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसका राइट हैंड लिमिट देख लें तो उससे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x गिवन है राइट हैंड साइड के लिए, सो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव साइड 2x हो जाएगा। पुटिंग द लिमिट 2 1 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए हैं। क्या ये फंक्शन के भी इक्वल आए हैं या नहीं, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, पहली कंडीशन तो सॉल्व, दूसरी कंडीशन भी सॉल्व हो गई, लेकिन थर्ड कंडीशन सिंप्लीफाई नहीं हो रही कि लिमिट लेफ्ट फंक्शन की लिमिट और एफ ऑफ 1 जो है वो दोनों क्या हुए, वो इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक हो गया। मैंने कहा था तीनों में से कोई एक भी ना होल्ड हुई तो हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ से 2 आंसर आया है और यहाँ से 4 आंसर आया है, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। क्वेश्चन 3 भी इसी जैसा ही है। अब उसमें दो कंडीशन गिवन है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि आप बताएं कि क्वेश्चन जो है 2 के ऊपर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को -2 पे भी चेक करना है आपने। तो इसके लिए ना क्वेश्चन को जरा समझ लें, फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को अलग अलग करके। 3x गिवन है लेस देन आर इक्वल टू -2। अगर -2 के ऊपर चेकिंग हो रही है तो तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर -1 -2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करें तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। ठीक हो गया, यानी राइट हैंड साइड से -2 की तरफ जा रहे हैं तब ये वाला यूज होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं तब भी यही फंक्शन यूज होगा। इसलिए मैंने दोनों को बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यूज हो रहा है। फिर 3 दिया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 2 आ जाता है तो 3 आंसर आता है इसका, यानी राइट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को 3 को यूज करेंगे, यानी नंबर को जो हमको आंसर गिवन है। अब पहले व्हेन x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये फंक्शन हो गया, और इसमें f ऑफ 2 लिखेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। x अपोजिट 2 नेगेटिव, नेगेटिव साइड है तो मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए x स्क्वायर -1 गिवन है। ठीक हो गया, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 2 2 4 -1 से 3 आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें राइट हैंड लिमिट में गिवन है कि x अपोजिट 2 पॉजिटिव 3 आंसर, उसमें भी हमें यही गिवन है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा कि लिमिट x अपोजिट 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपके पास। तो ये देखें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, तो हम कहते हैं लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2, दोनों के आंसर सेम आए थे, यहाँ से भी 3 आया था, यहाँ से भी 3 आया था, तो x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। 2 के ऊपर तो ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है। क्या -2 पे भी कंटिन्यूस है, वो भी हम देख लेते हैं कि उससे क्या आंसर आता है। यहाँ से आ जाएगा -2 के ऊपर, तो ये फंक्शन आपके पास 3x हो गया, नेगेटिव या 2 पुट करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -6 आंसर आ गया आपके पास। ये तो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आपके पास कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, अनडिफाइंड ना हो, तो वो नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं तो फिर उसके लिए भी यही फंक्शन है। लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल के लिए मैंने बताया था हम इसी फंक्शन को यूज करेंगे, सो इससे भी क्या हो गया, -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट का फंक्शन चेंज है,
तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू टू ज़र फोर, माइनस वन से थ्री हो गया। सो अब हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसमें एक कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, टू माइनस टू के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो टू के ऊपर कंटिन्यूस था, माइनस टू के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि सी की वैल्यू फाइंड करें। अब पहले में क्वेश्चन में तो सी की वैल्यू गिवन होती थी ना, यहाँ पे कह रहे हैं सी फाइंड करें सो दैट लिमिट इसकी यानी लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, इसका आंसर आता है। तो सी की वैल्यू क्या होगी। अभी कह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू के लिए क्या होगा, माइनस वन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन जो कि गिवन है। तो इन दोनों को हम बारी बारी यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे तो एक्स प्लस टू पुटिंग द लिमिट माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू प्लस वन हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट से सी प्लस टू एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो उससे यही आंसर आएगा। हमने जब इसके रूल पढ़े तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही वही नंबर रहता है, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। और लिमिट जो है सिर्फ x अप्रोचेस टू माइनस वन है, यानी x के ऊपर सिर्फ अप्लाई होगी, c के ऊपर अप्लाई नहीं होती। एज वी नो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि उसने गिवन दिया हुआ है हमें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, खुद से नहीं लिखा कि हमें ये पता है पहले से, ये हमें इस तरह पता है कि ऊपर गिवन है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, यानी इसका आंसर आता है। अब हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो वन इज इक्वल टू सी प्लस टू, टू को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो माइनस टू हो जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन गिवन था ना, तो सी इज इक्वल टू माइनस वन हमने फाइंड कर लिया। अच्छा जी, ये कहाँ गिवन था कि सी इज इक्वल टू माइनस वन ही आएगा, यानी एक्यूरेट कैसे आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, तो इसका मतलब कि अगर सी की वैल्यू माइनस वन होती तब भी हम यही फंक्शन यूज करते। ठीक हो गया, तो ये जो आंसर है वो इस तरह से आपका इक्वल आ गया, यानी सी की वैल्यू सही है, एक्यूरेट है, तो हम इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन ऑफ इस f इज कंटिन्यूस। वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, पहले से ही बता दिया उसने, यानी इसमें तो हमने अब चेकिंग वाली ज़रूरत ही नहीं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और वो जो है राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है या नहीं आती, क्योंकि वो कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि पहले से बता दें कंटिन्यूस है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हो सकते हैं ना इक्वल है, अब उसके पीछे रीज़न ये कि ज़ाहिर बात है m की वैल्यू अनडिफाइंड है, n की वैल्यू भी अनडिफाइंड, यानी हमें पता नहीं है, डिफाइन नहीं किया वो ना, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि x इज लेस देन 3, अगर लेस देन 3 हो तो ये फंक्शन है, इक्वल आ जाए तो n वाला है, और अगर राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करना है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो बारी बारी सबको यूज करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, n है, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो मैंने बताया था एम एक्स वाला जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना है, पुटिंग द लिमिट 3m, ये वैल्यू आ गई है। राइट हैंड लिमिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वहाँ से आपके पास माइनस 2x प्लस 9 लास्ट फंक्शन जो था वो यूज़ कर लिया मैंने, 3 2 ज़र माइनस 6 प्लस 9 से 3 आंसर आ गया। तो अब हमें पता है ये चीज़ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और वो एफ ऑफ 3 के इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन था कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी गिवन है पहले से। सो 3m 3 इज इक्वल टू n, तो हमने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। इसको देखें, ये भी 3 के इक्वल है, ये भी 3 के इक्वल है, सो 3m प्लस 3, 3 और 3 कैंसिल, m इज इक्वल टू प्लस 1 आ गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, तो 1 एंड 3 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी जैसा, ये एम एक्स और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज होगा, 3 के इक्वल लेना है या राइट हैंड लिमिट को यूज करें तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। सो नेगेटिव साइड को जब मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्रोच कर रही है तो ये हो जाएगा 3m वाला जो ऊपर है ना एम एक्स, तो उसकी जगह 3 लिखेंगे, x की जगह तो 3m आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट या मैंने कहा था इक्वल हो 3 के, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर को यूज करेंगे। सो यहाँ पे पॉजिटिव साइन की वजह से राइट हैंड लिमिट हो गई है, सो पुटिंग द लिमिट 3 स्क्वायर 3 3 ज़र 9। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि गिवन था कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र 9, सो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई है। चलिए जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x माइनस 2।
अब ये कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल लेते हैं तो क्या आंसर आता है, और अगर x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, जाहिर बात है यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास 0/0 फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, इसमें से पहले इसको सोल्व करना है और उसके बाद k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 2 ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7, ये हो गया x माइनस 2, ये और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। अच्छा जी, ये जो नंबर है ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। अब उसके पीछे रीज़न ये है, इसको आखिरी स्टेप तक आपने देखना, हो सकता है ये ऊपर जो वैल्यू आएगी उसके साथ कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम फिलहाल इसको एज इट इज ही रखते हैं। 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ये जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा। अब ये बन जाएगा x, ये देखें 2x माइनस एक्स से x आ गया, 5 माइनस 7 से माइनस 2 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम देखते हैं इसकी जगह वैल्यू लिख दें। नाउ पुटिंग द लिमिट, ये आपके पास अब फंक्शन में ये बन गया है एफ ऑफ एक्स। सो नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 2 एंड x अप्रोचेस टू प्लस 2, ये हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को लिख देना है। पुटिंग द लिमिट, लिमिट सिंपल पुट कर दें। सो 2 2s are 4 प्लस 5 एंड 2 प्लस 7, तो ये हो गया 9 और ये भी हो जाएगा 9, तो 3 प्लस 3। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/6। अब चूंकि हमें गिवन था कि सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूड x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है 2 के ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया, कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स। अब ये कहाँ गिवन था कि ये कंटिन्यूस है, तो क्वेश्चन के साथ ही लिखा हुआ है कि लिमिट जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूड एट x, यानी कंटिन्यूस है लेकिन वो वैल्यू अनडिफाइंड है, जिसकी वजह से हमने उसको फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये अभी हमने फाइंड किया था 1/6 के इक्वल था, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। उम्मीद है एक्सरसाइज की समझ आ गई। छोटी सी एक्सरसाइज थी, 6 सवाल थे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है ग्राफ के बारे में, जिसमें हमने डिटेल से अब इनसे आगे डिस्कस करने, ग्राफ को डिस्कस करना है, उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज को भी समझेंगे। तो जो लेक्चर आपके पीछे से मिसिंग थे, जो कि 1.3, 1.2 और 1.1 के जो क्वेश्चन रहते थे डोमेन और रेंज के, तो वो भी इसी के साथ क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे आपके। तो इस एक्सरसाइज को फिर मैं पीस वाइज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पीस वाइज का मतलब ये है कि चूंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो 1, 2, 3 और 4 हो सकता है 4 सवाल जो है वो सॉल्व करके 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर बना के अपलोड कर दूँ, ठीक हो गया। तो 1.5 को फिर इंशाल्लाह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।